जाति से बाहर। माता की आज्ञा और आशीर्वाद लेकर मैं कुछ महीने का बच्चा पत्नी की गोद में छोड़कर मैं बड़ी उमंगों के साथ बंबई पहुंचा तो अवश्य, पर वहां मित्रों ने भाई से कहा कि जून जुलाई में हिंद महासागर में तूफान उठते रहते हैं और इसकी यह पहली समुद्री यात्रा है, इसलिए दिवाली बाद अर्थात नवंबर में रवाना करना चाहिए। किसी ने तूफान में किसी जहाज के डूब जाने की बात कही। इससे बड़े भाई घबराए। उन्होंने इस प्रकार जोखिम लेकर मुझे तुरंत भेजने से इनकार कर दिया और मुझे बंबई के मित्र के यहाँ छोड़कर स्वयं वापस अपनी नौकरी पर राजकोट चले गए। एक बहनोई के यहाँ रुपए रखे गए और अनेक मित्रों से मेरी मदद करने की सिफारिश करते गए। बंबई में मेरे दिन काटना मुश्किल हो गया। मुझे विलायत के ही सपने आया करते। इसी बीच जाति में खलबली मची, पंचायत बुलाई गई। कोई मोड़ बनिया अब तक विलायत नहीं गया था और मैं जा रहा हूँ, इसलिए मुझसे जवाब तलब होना ही चाहिए। मुझे पंचायत में हाजिर होने का आदेश हुआ। मैं गया। मुझे पता नहीं मुझ में कहाँ से अचानक हिम्मत आ गई। मुझे हाजिर होने में न संकोच हुआ। जाति के सरपंच से दूर की कोई रिश्तेदारी भी थी। पिताजी के साथ उनके अच्छे संबंध थे। उन्होंने मुझसे कहा, जाति समझती है कि तुम्हारा विलायत जाने का विचार ठीक नहीं है। हमारे धर्म में समुद्र यात्रा की मनाही है। फिर हम यह भी सुनते हैं कि विलायत में धर्म की रक्षा नहीं हो सकती। वहाँ साहिबों के साथ खाना पीना पड़ता है। मैंने उत्तर दिया, मुझे तो ऐसा लगता है कि विलायत जाने में कुछ भी अधर्म नहीं है। मुझे तो वहाँ जाकर विद्याभ्यास ही करना है। फिर जिन चीज़ों का आपको डर है उनसे दूर रहने की मैं अपनी माता के सामने प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, अतः उनसे मैं दूर रह सकूंगा। सरपंच बोले, पर हम तुमसे कहते हैं कि वहां धर्म की रक्षा नहीं हो सकती। तुम जानते हो कि तुम्हारे पिताजी के साथ मेरा कैसा संबंध था। तुम्हें हमारी बातें माननी चाहिए। मैंने उत्तर में कहा, पिताजी के साथ आपके संबंध का मुझे पता है। आप मेरे लिए पिता समान हैं, पर इस बारे में मैं लाचार हूँ। विलायत जाने का निश्चय मैं नहीं पलट सकता। पिताजी के मित्र और सलाहकार जो विद्वान ब्राह्मण हैं मानते हैं कि मेरे विलायत जाने में कोई दोष नहीं है। माताजी और भाई साहब की अनुमति भी मुझे मिल चुकी है, पर जाति का हुक्म तुम न मानोगे। मैं लाचार हूँ। मेरा मानना है कि इस मामले में जाति को दखल नहीं देनी चाहिए। इस जवाब से सरपंच को गुस्सा आ गया। मुझे 2-4 खरी खोटी सुना दी। मैं शांत बैठा रहा। सरपंच ने हुक्म दिया, यह लड़का आज से जाति से बाहर माना जाएगा। जो कोई इसे सहायता देगा या विदा करने जाएगा, जाति उससे जवाब तलब करेगी और उस पर ₹125 जुर्माना होगा। मुझ पर इस निश्चय का कोई असर न हुआ। मैंने सरपंच महाशय से विदा ली। अब देखना यह था कि भाई साहब पर इस फैसले का क्या प्रभाव होता है। वह डर गए तो सौभाग्यवश वह दृढ़ रहे और मुझे लिख भेजा कि जाति के विचार के बाद भी मैं तुम्हें विलायत जाने से न रोकूंगा। इस घटना के बाद मैं अधिक बेचैन हो गया। भाई साहब पर दबाव डाला गया तो और कोई विघ्न आ पड़ा तो। इन चिंताओं से गुजर रहे थे कि
इतने में पता चला कि 4 सितंबर को रवाना होने वाले जहाज में जूनागढ़ के एक वकील बैरिस्ट्री के लिए विलायत जाने वाले हैं। जिन मित्रों से भाई साहब ने मेरे लिए सिफारिश की थी उनसे मिला। उनकी भी यह सलाह हुई कि यह साथ छोड़ना न चाहिए। समय बहुत कम था। भाई साहब को तार दिया जाने की अनुमति मांगी, उन्होंने दे दी। मैंने बहनोई से रुपए मांगे, उन्होंने जाति के हुक्म की बात कही। वह जाति बहिष्कार का जोखिम उठाते डरते थे। मैं परिवार के एक मित्र के यहाँ पहुंचा और प्रार्थना की कि आप किराए आदि के लिए आवश्यक रुपए दे दे, पीछे भाई साहब से ले लीजिएगा। इस मित्र ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। इतना ही नहीं, मुझे हिम्मत भी बांधी गई। मैंने उन्हें धन्यवाद दिया, रुपए लिए और टिकट कटाया। विलायत की यात्रा का सब सामान तैयार करना था। एक दूसरे अनुभवी मित्र थे, उन्होंने सामान तैयार कराया। मुझे सब अजीब सा लगा, कुछ रुचा, कुछ बिल्कुल न रुचा। नेकटाई तो जिसे बाद में शौक से पहनने लगा, तनिक भी न रुचाई थी। अधकटी जैकेट, नंगी पोशाक लगी, पर विलायत जाने की शौक के सामने इस अरुचि का कोई महत्व न था। रास्ते में खाने का पर्याप्त सामान भी साथ रख लिया था। मेरे लिए जगह भी मित्रों ने त्र्यम कराए मजूमदार उपर्युक्त जूनागढ़ वाले वकील के कमरे में ही ठीक की थी। उनसे मेरे बारे में सिफारिश भी की। वह प्रौढ़ अवस्था में अनुभवी सज्जन थे। मैं 18 वर्ष का, दुनिया के अनुभवों से सुनने योग्य था। मजमूदार ने मेरे मित्रों से मेरे बारे में बेफिक्र रहने को कहा। इस प्रकार मैंने 4 सितंबर 1888 को बंबई बंदरगाह छोड़ा।